Thank you, Lord. 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 स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में, लाइव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों जो मसीह से प्यार करते हैं, जो खरी शिक्षा को मानते हैं, मैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि गलत शिक्षा वाले जो पास्टर को जो है कि प्रिय जानते हैं, यीशु को छोड़कर पास्टर को प्रिय जानते हैं, वो तो बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जो मसीह को और प्रभु को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वो तो कभी किसी मनुष्य को महिमा नहीं देंगे। आज मैं एक वीडियो आपके सामने मैं दिखाऊंगा, उसके बाद मैं वचन से मैं बात करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को दिखाने के पीछे मैं किसी को नीचा गिराना नहीं है, बल्कि मसीह के देह को प्रोटेक्ट करते हुए, ध्यान में रखते हुए गलत शिक्षा को एक्सपोज करना, ये बाइबल हमें सिखाती है, आधारित हमें सिखाती है बाइबल। दोस्तों, आज अगर गलत शिक्षा को नहीं रोका गया तो आगे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी और जा कर के मसीहत और गंदी हो जाएगी। इसीलिए मसीह की शिक्षा में जो है कि खरी शिक्षा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रख। अगर हम मसीह से प्यार करते हैं तो हम उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक वीडियो हम आपके सामने प्ले करते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ सुनाते हैं। ये अंकल हैं, और ये अंकल खास करके टारगेट किए हैं मसीह मंथन को। मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खरी शिक्षा को ऊपर बातें करता है। तो अगर मसीह मंथन के प्रति, खरी शिक्षा के प्रति अगर कोई भी आता है, अगर उल्टा सीधा बात करता है, उसको जवाब देना मसीह मंथन को अच्छे तरीके से आता है, वो भी बाइबल के आधार पे। उनका बातें बाइबल के आधार पे नहीं होंगी, लेकिन मसीह मंथन जो भी खंडन भी करता है, अगर किसी को एक्सपोज भी करता है, तो उसके लिए पहले वचन का स्क्रिप्चर रखता है, तब जा कर के उसको खंडन करता है। तो पहले बातों अंकल का सुनिए कि अंकल क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं आपको वचन से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। आइए पहले सुनते हैं। दुआ करनी आती थी। आज आप गीत गा रहे हो सुरताल में, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। क्या तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अंकल जो कलीसिया सामने बैठी है, उस कलीसिया से ये पूछ रहे हैं कि क्या तुमको पहले प्रार्थना करने को आता था क्या, या आती थी क्या, ऐसा वो पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो तुम इतने सूर सार से तुम ये गाना गाते हो, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, ठीक है। आपने इतना सुना, उसके बाद ये क्या बोलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आपको पता था यीशु नीले आसमान पे है, तुम तो काले आसमान के नीचे रहते हैं। आज ये कहते हैं भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि क्या तुमको इसके पहले पता था कि यीशु नीले आसमां के ऊपर है, तुम तो काले आसमान के नीचे बैठे थे, ठीक है। ये कहते हैं। और वहाँ की जो कलीसिया, सोचिए कितना ज्ञान है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हंस भी रहे हैं, ठीक है, इनकी बातों के ऊपर हंस भी रहे हैं। आगे सुनिए। गा रहे हो धक्के मार मार के, किसकी वजह से गा रहे हो? परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया। एक सेकंड दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए एक बात को, कि जब ये कह रहे हैं कि तुम पहले प्रार्थना करने तुमको आता था, तो वो लोग कहते हैं नहीं आता था। उसके बाद कहते हैं, ये अंकल जी जो हैं, सफ़ेद बाल वाले अंकल जो हैं, ये कहते हैं कि तुम जो बड़े सुर से गाना गाते हो कि नीले आसमां के पार जाएंगे जहां मेरा यीशु रहता है, तो तुम पहले जानते थे क्या? ये पूछते हैं अंकल कलीसिया से कि तुम पहले जानते थे क्या कि यीशु नीले आसमां के ऊपर रहता है, तुम तो काले आसमान के नीचे थे, ठीक है। वो भी कहते हैं। उसके बाद
कलीसिया से ये बात ऐसी पूछते हैं तो मैं अंकल से भी ये बात मैं पूछूंगा कि अंकल आप कैसे जाने कि यीशु नीले आसमां के पार रहते हैं। अंकल आप कैसे जाने कि यीशु से ही प्रार्थना करना चाहिए। आप कैसे जाने अंकल, आपसे भी आपको भी किसी ने किसी तो बताया होगा, आपने भी तो कहीं न कहीं सुना होगा, आपने भी, क्योंकि इस पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यीशु के बारे में नहीं बताया गया हो। पहले यीशु के बारे में बताया जाता है, सुनना नहीं सुनना उसके ऊपर निर्धारित करता है। वो सुना तो ठीक, नहीं सुना तो उसकी मर्जी। तो आपने पहले सुना, उसी तरह ये कलीसिया है। आप कलीसिया को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? कलीसिया को किसी को पता नहीं होता है। आज से करीबन 7 साल पहले, 8 साल पहले मुझे भी पता नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन मुझे भी किसी ने बताया, तब मैं आज जानता हूं कि यीशु जगत का उद्धार करता है, यीशु परमेश्वर है। मैं भी जानता हूं परमेश्वर का पुत्र है, आज मैं जानता हूं। लेकिन आज से अगर जो 8 साल पहले पूछेंगे कि यीशु कौन है, तो मुझे भी नहीं पता था। इतना ही पता था कि वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। तो जो कलीसिया सामने बैठी है अंकल के, मैं उन सभी भाई बहनों से मैं आपसे सवाल करूं, आपसे पूछूं कि क्या अंकल को जवाब देने के लिए आपके पास इतना भी नॉलेज कम है कि अंकल से पूछ सकते हैं कि अंकल आप भी तो नहीं जानते थे, लेकिन आप ये नहीं करें बल्कि उल्टा आप लोग हंस रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से पूछते हैं कि तुम लोग ने कैसे जाना, तो कलीसिया बोल रही है पास्टर की वजह से। ठीक है, पास्टर हो सकता है। क्या पास्टर ही घर घर जाकर के बताता है? सवाल ये भी उठेगा, क्या पास्टर हर घर, आज अंकुर नरूला हुए, चाहे विजेंद्र पास्टर हुए, चाहे जितने बहनहीन हुए, ये लोग क्या घर घर, छोटे छोटे घर पे जाते हैं लोग यीशु का सुसमाचार लेकर के? क्या बताते हैं? नहीं। एक विश्वासी बताता है, एक विश्वासी घर घर जाकर के बताता है कि यीशु के पास आओ, तुम्हारा प्रॉब्लम चला जाएगा। वो भले नहीं जानता है, इसीलिए, जबकि यीशु यहाँ प्रॉब्लम का बात नहीं, यहाँ जीवन देने के लिए बात आया था कि वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको जीवन दान दूंगा। वो जीवन की बात है। तो ये अंकल कैसे बात कह सकते हैं कि पास्टर की वजह से आना? अच्छा, मैं वचन से कुछ खंडन करूंगा कि पास्टर का रोल क्या है। ठीक है, पहले सुनिए और इनकी पूरी बातें। आज आप प्रीचिंग कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो? अपने पास्टर जी की वजह से। आज आपके बच्चे ठीक है, पास्टर जी की वजह से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारा अभिषेक, आपने सुना कि कह रहे हैं अंकल जी, ये जो सफ़ेद बाल वाले हैं, ये कह रहे हैं, मैं इनको इतना आदर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बात ओल्ड मैन है, बुजुर्ग है। बाइबल हमें सिखाती है सफ़ेद बालों वालों का हमें आदर करना चाहिए। मैं इनका आदर करता हूँ, लेकिन इनकी जो शिक्षा है मैं उसको खंडन करता हूँ, मैं उसको एक्सपोज करता हूँ। मैं अंकल के बारे में बुरा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो बातें हैं, वो बाइबल के बाहर है। इसलिए मुझे मजबूरन है कि बोलना पड़ता है, और ख़ास करके इन्होंने खरी शिक्षा को पॉइंट आउट किया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे जो ठीक है ना, वो पास्टर के वजह से ठीक है। तुम जो प्रीच करते हो ना यहाँ पर, वो पास्टर के ही वजह से प्रीच करते हो। क्या आप लोगों को ठीक लगता है ऐसा ही है बाइबल के आधार पे? बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं यहाँ से मैं साफ उसको कैंसिल करता हूँ कि ये नहीं है। हाँ, एक पीरियड है, एक जरिया है, एक मनुष्य को जो है कि प्रभु में लाना, लेकिन उस मनुष्य के मन को भी तैयार परमेश्वर करता है। मैं आपको वचन से बाकायदा मैं अभी प्रूफ करूंगा। पहले इनकी बातें सुन लीजिए। अब ये जा रहे हैं हमारे मसीह मंथन की शिक्षा के ऊपर। ठीक है, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं। पास्टर दैनिक राज के ऊपर ये जा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने कर दिया, तो ये पास्टरों की जरूरत क्या है? अब सुन लीजिए। आजकल फेसबुक के ऊपर बहुत दावे करते हैं, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, इनकी शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा। ये पास्टर जब फेसबुक पर बोलते हैं पास्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं इनको बोलना चाहता हूं, तुम क्या कर रहे हो फेसबुक के ऊपर? राइट, तुम फेसबुक के ऊपर क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? आपका विषय हो चुका है, कलीसिया को पास्टरों की कोई जरूरत नहीं है।
वर्शिप की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्शिप ढोंग है, अन्य भाषा नहीं बोलना, पास्टर को दशमांश नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्या क्या नाटक है ये? मैं लड़कों से अब मैं आपको बताता हूं कि अंकल को यहाँ पर चिड़ मची क्यों है। अंकल को चिड़ इसलिए मची है क्योंकि अंकल अन्य भाषा में बात करते हैं, अंकल दशमांश लेते हैं, और मसीह मंथन यही दो शिक्षा को खंडन करता है कि बाइबल के आधार पे जो अन्य भाषा बोलते हैं, जिसको कहते हैं जिब्रिश, रबा रबा, साखा रखा, दाखा रखा, ये जो बोलते हैं ये बाइबल के आधार पे नहीं है। जो दशमांश लेते हैं पास्टर कलीसिया को डरा करके, मलाकी 3:10 को दिखा करके कि सारे भंडार लाओ और स्वर्ग का झरोखे परमेश्वर खोलकर तुमको ब्लेस करेगा, तुमको आशीष करेगा, ये जो वचन दिखाते हैं, तो मसीह मंथन इसको खंडन करता है। ओके, इसको खंडन करता है। तो अंकल को इसी बात को लेकर के इनको चिढ़ मची है और कहते हैं कि खरी शिक्षा वाले फेसबुक पे आते हैं, ये दानियल पास्टर को बोल रहे हैं, आते हैं और कहते हैं कि ये पास्टरों की ज़रूरत कलीसिया को नहीं है। ऐसा मसीह मंथन ने कभी प्रीच नहीं किया कि पास्टरों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये अपने ओर से बना के कह रहे हैं। मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म ने ये कभी प्रीच नहीं किया है कि कलीसिया को पास्टर की ज़रूरत नहीं है, अगुओं की ज़रूरत नहीं है। जब यीशु ने अगुआ रखा है कलीसिया का, तो कल क्या मसीह मंथन के बाद पता नहीं है कि यीशु ने अगुआ रखा है और उसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? मैं अभी आपको वचन दिखाऊंगा। क्या कैंसिल कर, किसी का है हिम्मत कैंसिल करने का? नहीं है। लेकिन जो यीशु ने आज्ञा दिया है मसीह मंथन वो करता है। मत्ती 28 का 18, 19, 20 3 वचन को आप पढ़ो जाकर के। यीशु ने क्या कहा था? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको? प्रभु यीशु को दिया गया है। और 19 वचन में कहते हैं, इसलिए तुम जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और देखो 20 कहते हैं, और मेरी बातें उनको मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मसीह मंथन लोगों को तैयार करता है परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आप लोगों की तरह कलीसिया में भीड़ इकट्ठा नहीं करता है मसीह मंथन। मसीह मंथन फैलता है। आपको पता नहीं होगा, उत्पत्ति 6 अध्याय में जब यहोवा परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था तो आदम को एक बात कहा था। जानते हो कौन सी बात कहा था? कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने अपना जान इसलिए दिया ताकि तुम पृथ्वी पर फैलो, तुम जाओ और फैल जाओ और जाकर के यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन आप गवाह के बदले आप क्या बन गए हैं? आप लोग गवाह को बटोरने वाले बन गए। आप कभी जो है कि कलीसिया को भेजते नहीं है कि जाकर के वो प्रचार करें। लेकिन जब खरी शिक्षा ये बात सिखाती है तो आप लोगों को लगता है मिर्ची। तो इसका बात नहीं है। बात यह है कि इनको लगा है कि ये दशमांश के ऊपर बात करते हैं। पास्टरों को ज़्यादा करके तकलीफ किस बात का है? पास्टर ये अन्य भाषा बोलते हैं तो ज़्यादा करके अपने आप को क्या दिखाते हैं? अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र दिखाते हैं। मतलब इनके जैसा कोई पवित्र कलीसिया में नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ इनके ही पास है। और उसका प्रूफ क्या है इनके पास? कि हम अन्य भाषा में बात करते। कौन सा? रबा रबा रबा, टूटी फूटी, जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। जबकि बाइबल के आधार पे कहा था जब तुम बात करते हो और अगर तुम्हारे पास ना अनुवादक नहीं है ना, तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करे? शांत रहे कलीसिया में। लेकिन ये भीड़ का भीड़। उसके बाद वचन ये भी कहता है कि अगर तुमको अन्य भाषा में बात करना तो 2 और 3 जन बात करो और उसके साथ में एक व्यक्ति होना चाहिए बाकायदा उसका अनुवाद करने वाला। तो ये लोग तो बाकायदा वचन के विरुद्ध जा रहे हैं, वचन के बाहर जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि ऐसे पास्टरों को अगर नहीं एक्सपोज किया, अगर आज जाएगा तो आगे का जो जनरेशन आएगा, आगे की जो पीढ़ी आएगी वो और क्या कुछ करेगी। कुछ लोग ये बिगाड़ेंगे, कुछ ये बिगाड़ेंगे और इनके बाद जो जनरेशन आएगा कुछ वो बिगाड़ करके रख देंगे। तो फिर आप सोच करके देखिए। इसीलिए जो कड़ी शिक्षा वाले हैं इनको क्या करते हैं? इनको खंडन करते हैं। तो जो नहीं समझते हैं वचन को, उनको लगता है कि बुरा, कि ये सेवक के विरोध में। हम सेवक के विरोध में बात नहीं करते। हम, यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, तो हम झूठे भविष्यवक्ता के बारे में हम बात करते हैं।
हम गलत शिक्षा के बारे में बात करते हैं, हम सेवकों के बारे में बहुत आदर करते हैं सेवकों का। अभी वचन रखूंगा आपके सामने। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुन लिया, अब हम वचन में जाएंगे। वचन में हम जाते हैं, पहले इनकी हम बातों को, वीडियो को हटा देते हैं। एक सेकेंड, देखिए लिखा है, 1 सेकेंड मैं इसको फुल कर दूं। दोस्तों लिखा है यूहन्ना 15:16 में, देखिए क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो किसी भी विश्वासी को कोई पास्टर नहीं चुनता है, कोई विश्वासी नहीं चुनता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मुझे खुद चुना है और वो ठहराया है ताकि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें देंगे। तो इस वचन में आपको ये बात समझना होगा मेरे दोस्तों भाई बहनों कि इस जगत में किसी पास्टर ने आपको नहीं चुना है। जैसा अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं क्योंकि पास्टर है। अच्छा, जब पास्टर नहीं थे तो क्या वो बच्चे नहीं थे सही सलामत? इसके पहले जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब से लेकर के और जब तक उसका उद्धार नहीं होता तब तक कौन संभाला था उसको? बताइए जरा मुझे, क्या वो पास्टर संभाल रहा था? आप लोग कहां से बात करते हैं, कौन से कोने से बात करते हैं अंकल, आप मुझे बताइए। जबकि जब तक उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है तब तक, और जब तक वो पृथ्वी पर जिंदा रहता है तब तक परमेश्वर उसको संभालता है। हाँ, आपको नहीं पता भजन संहिता में दाऊद राजा क्या बोलते हैं? 37:25 में क्या बोलते हैं कि मैं लड़कपन से लेकर और बुढ़ापे तक मैंने देखते आया हूं कि परमेश्वर धर्मी को कभी त्यागा नहीं, उसके बच्चे टुकड़े नहीं मांगते हैं। तो उसको दाऊद राजा को कैसे बात पता था? कहता है लड़कपन से लेकर। तो लड़कपन से लेकर इनको अब तक कौन संभाला? क्या पास्टर ने या प्रभु ने? आप देख लो। और उसके बाद चुनता भी कौन है? क्लियर लिखा है ना वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु साहब बोलता है कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं चुना। यीशु कहते हैं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुमको ठहराया भी है ताकि तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ, फल लाओ का मतलब क्या होता है? आत्मा को बचाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, इसका मतलब होता है। अच्छा, इसी के सेम पैरेलल में एक और वचन है, लिखिए यूहन्ना 6:44 में कहते हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहे हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता, देखिए जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। तो यीशु के पास कोई डायरेक्ट नहीं आता है जब तक स्वर्ग से पिता किसी को नहीं खींचता, जब तक कोई नहीं खींच। तो सारा खेल, इसमें सारा जो रोल है वो परमेश्वर का है। जब इजराइल से माफ कीजिएगा, इजिप्ट से, मिस्र से परमेश्वर ने 6 लाख लोगों को जब निकाला था तो परमेश्वर ने निकाला था या मूसा ने निकाला था? लेकिन मूसा वहां पर खड़ा था, लेकिन इस्तेमाल कौन कर, माफ कीजिएगा, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था मूसा को। लेकिन सामने इजराइलियों के सामने खड़ा कौन था? मूसा। लेकिन काम कौन कर रहा था? परमेश्वर। टोटल उसमें जो कुछ भी है, आदर है, जो कुछ भी काम है परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है अंकल, कि कोई भी पास्टर किसी को आशीष नहीं करता, कोई भी पास्टर किसी के घर को ब्लेस नहीं करता परमेश्वर अगर ब्लेस ना करे। किसी व्यक्ति का उद्धार पास्टर नहीं करता अगर परमेश्वर उसका उद्धार ना करे। तो समझे? तो यहाँ पे लिखा है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसको खींच ना ले। तो कोई पास्टर नहीं खींच रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर उसको खींचता है और किसको देता है? पुत्र के हाथ में देता है ताकि उसका क्या करे? उद्धार करे। ओके, अब एक सवाल है कि लिखा है तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। अब मैं आपको एक ऐसी घटना या एक ऐसी दृश्य मैं आपको बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए लिखा है तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। किसने कहा था? पवित्र आत्मा ने कहा था। या यहाँ पे लिखा है किसी पास्टर ने कहा था, किसी विश्वासी ने कहा था? क्लियर लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा था। मेरे भाई, मेरे अंकल, यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पवित्र आत्मा की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, किसकी? खोजा की ओर दौड़ा, और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है?
समझता भी है। लेकिन वो खोजा उसको क्या उत्तर देता, उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं, क्वेश्चन मार्क है। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। तो एक बात है कि यहाँ पर रोल है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा क्या किया, एक व्यक्ति को लिया, यानी फिलिप्पुस को लिया और उसको कहा कि रथ के पीछे हो ले, इस रथ के पीछे। और वो व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति पूछता है उसे कि भाई तू जो पढ़ रहा है वो क्या समझता है। तो वो कहता है जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा मैं उसको कैसे समझूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर फिलिप्पुस को भेजा किसने, खोजा के पास? क्या किसी पास्टर या किसी आदमी ने भेजा? डायरेक्ट परमेश्वर ने भेजा, डायरेक्ट पवित्र आत्मा ने भेजा। तो फिर आप कैसे बात कह सकते हो कि उस जो कलीसिया सामने बैठी है उसको जो है कि पास्टर संभाला है? पास्टर है तो उसके बीवी अच्छे हैं, पास्टर है तो उसका पति अच्छा है, पास्टर है तो उसका बच्चा अच्छा। कैसे आप कह सकते हो? यहाँ पर हमने इतना स्क्रिप्चर पढ़वाया, यहाँ पर एक जगह भी नहीं लिखा है कि किसी पास्टर ने किसी को चुना। वहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि पिता उसको स्वर्ग से खींचता है, पुत्र के हाथ में देता है। यहाँ पर लिखता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को चुना जाता है और ये भी पवित्र आत्मा बोलता है कि उसके रथ के पीछे हो ले। देखिए 35 वचन में, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, तब उस रथ पे बैठा और वो जो किताब पढ़ रहा था, यशाया 53 को पढ़ रहा था, और उसमें ये देख रहा है, कौन खोजा, वो ये देख रहा है ये कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा भविष्यवक्ता है कि इतना मार खा रहा है, इतना दुख के बाद भी वो उफ तक नहीं कर रहा है, मतलब अपना मुंह तक भी नहीं खोल रहा है अपने बचाव के लिए। तो ऐसा बातें उसको लगा, किसको, खोजा को। तब जब वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि जो भविष्यवक्ता है अपने बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में कह रहा है, तब 35 वचन कहता है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी कौन से, यशाया 53 में से, यशाया किताब 53 में से, याद रखिए, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसका सुसमाचार सुनाया? यीशु का सुसमाचार सुनाया। और लिखा है मार्ग में चलते चलते, 36 वचन है, मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या कोई रोक है? मतलब वो बात सुनते सुनते वो जब पहुंचा तो एक जगह जल मिला और वो तुरंत वहां पर कहता है कि यहाँ पर जल है, क्या मुझे बपतिस्मा लेने में कोई रोक है? उसके बाद फिलिप्पुस ने उससे कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, नहीं खोजा ने, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ। वचन 38, तब उसने रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी। किसने? खोजा ने। अपने जो रथ को चला तो उसको आज्ञा दी और फिलिप्पुस ने खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। ये बहुत पावरफुल है, अंकल के लिए जवाब है ये 39 वाला। जब वो जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। तो आप बताओ इसका जीवन कैसे चला? आप बताओ कि ये व्यक्ति यहाँ पे जो है इसको पास्टर्स के साथ में कभी बातचीत हुआ ही नहीं, कभी मुलाकात हुआ ही नहीं, तो फिर इसका ये कैसे प्रार्थना करना सीखा, ये कैसे आराधना करना सीखा, ये कैसे इसको जो है कि सुसमाचार बताने की बातें समझा होगा या सीखा होगा? ये कैसे सीखा होगा बताइए? इसको कौन सिखाया होगा? ऑफकोर्स मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसको पवित्र आत्मा ने सीखा। जब इसको उद्धार के लिए पवित्र आत्मा ने भेजा, क्योंकि उद्धार तब हुआ जब इसने अपने मुंह से कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब इसका उद्धार होता है। तो जब उद्धार पवित्र आत्मा करवाता है तो इसको शिक्षा भी पवित्र आत्मा ही दिलवाएगा। आवाज मत करो। तो इसको शिक्षा भी कौन दिलवा रहा है? पवित्र आत्मा। तो आपको समझना भी जरूरी है। तो ये अंकल के लिए मेरा जवाब है कि अंकल, किसी भी विश्वासी को चलाने वाला कोई पास्टर नहीं होता है, किसी के विश्वासी का जीवन का रखवाला पास्टर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा पास्टर जानते कौन है? प्रभु यीशु है। और उसका शिक्षक जानते हैं कौन है? पवित्र आत्मा है, जो दूसरा यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और वचन 27 जिसने अभिषेक किया उसके अंदर रहता है। और कोई प्रयोजन नहीं कि कोई इसको सिखाए, जिसने उसका उद्धार किया ना वही उसके अंदर है कि उसको सिखाता है, वही उसको सिखाता है, वही उसको सिखाता है। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। 1 कोरिन्थियों उसका 12 का 28 आप सुनिए क्या लिखा है। और परमेश्वर ने कलीसिया में
अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। यहाँ पे लिखा है कि किसी पास्टर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। आप बताओ, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है। अब नीचे का ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सारा सेवकाई के ऊपर है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना। तो आप पास्टर को क्यों देख रहे हो? तो अंकल को पता है क्यों लगी है मिर्ची, क्योंकि अन्य भाषा ये बोलते हैं। और क्यों लगी है मिर्ची? क्योंकि ये दशमांश की बात है। ये पेट के सेवक हैं, और पेट के सेवक का जब आमदनी बंद हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही बौखलाता है और कुछ भी अनाप शनाप बकेगा, लेकिन वचन के आधार पे बात नहीं करेगा। वचन क्या कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर अपने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है, लेकिन ये कहते हैं कि पास्टर नहीं होता तो तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं होते, पास्टर नहीं होता तो तुम आराधना नहीं करने को सीखते, पास्टर नहीं होता तो तुम प्रीच करना नहीं सीखते। वाह, क्या बात करते हो अंकल, मजा आ गया सुन के। आपका लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, ये रोमियो का किताब है 16वां अध्याय, हमने डाला नहीं लेकिन ये रोमियो किताब है 16वां अध्याय। लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। पौलुस एक चीज यहां पर कहते हैं कि जो शिक्षा आपने पहले पाई है, जो नींव डाला है, गया है, उस नींव पर अगर कोई आता है और कोई अलग से और दूसरा नींव डालता है ना, तो सबसे पहले वो फूट डालने वाले हैं और वो ठोकर खिलाने वाले हैं। उनसे तुम सावधान रहो और उनसे दूर रहो। तो ये अंकल जैसे लोगों से, अंकल से और अंकल के जैसे और भी लोगों से आप लोगों को पता है सावधान रहना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। ये बाइबल कहती है, हम नहीं कहते हैं। ये बाइबल कहती है। भले यीशु का प्रचार करते हैं, लेकिन ये मिलावटी प्रचार करते हैं। ये कलीसिया को, कान को अच्छा लगने वाला प्रचार करते हैं, ना कि प्रभु यीशु को अच्छा लगने का प्रचार करते हैं। ये बिल्कुल भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं सच में आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड, नहीं हो पाएगा। मैं बता, और ये 18वां वचन भी पढ़ता हूं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये जो है ना, सबसे पहले लिखा है कि ये पेट के सेवक हैं, ये पेट का सेवा करते हैं। ये कलीसिया का, ये प्रभु का सेवक नहीं है, ये पेट के सेवक हैं। और आपको पता होगा यीशु ने क्या कहा था, मत्ती किताब में अगर आप पढ़ोगे तो कहा था यीशु ने कि कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। जानते हो दो स्वामी कौन है? एक प्रभु यीशु मसीह, दूसरा पैसा। पैसों को भी स्वामी कहा गया है, ठीक है। तो आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जैसा ये हमने पोस्टर भी आपके सामने रखा है, इनको अपना जो है ना फैसिलिटी बहुत पसंद है। इनको कार चाहिए, इनको सूट बूट चाहिए, इनको हाई फाई ज़्यादा पैसा चाहिए, इनको मोबाइल महंगा से महंगा मोबाइल चाहिए, इनको अच्छा खासा जीवन चाहिए। और आप देखते हैं जितने जहाँ जहाँ दशमांश की शिक्षा दी जाती है, जहाँ जहाँ अन्य भाषा में बोला जाता है, वहाँ पे भीड़ कितनी होती है, वहाँ का जो पास्टर होता है कैसा होता है, आप सब जानते हैं। तो पौलुस कहते हैं इनसे सावधान रहो और इनसे दूर रहो। आप लोग लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, ठीक है, यदि ये यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 10 और 11 लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे तो उसे जो शिक्षा नहीं, जो वही शिक्षा नहीं दे रहा है, उनसे कहता है वचन कि उनसे न तो उनको न माफिए, मैं वापस पढ़ता हूँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न उसको नमस्कार करो। अब ऐसा क्यों यूहन्ना कहते हैं कि अगर कोई पुराना ही शिक्षा अगर नहीं देता है, इसके पहले हमने आपको पौलुस का पढ़वाया, रोमियो का पढ़वाया, अब ये दूसरा यूहन्ना है। तो ये दो सेवक का हम आपको गवाही आपके सामने रखते हैं कि गलत शिक्षा वालों को आपको घर में भी नहीं आने देना है और उनको नमस्कार भी नहीं करना है, मतलब प्रेज द लॉर्ड उनको भी नहीं करना है।
उनको जय मसीह भी नहीं बोलना है। जानते हैं क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ये नीचे का लाइन पढ़िए, लिखा है क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 वचन में। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, जय ऐसे जन को प्रेज द लॉर्ड करता है, जय मसीह कहता है, वह उसके बुरे कामों में भी भागीदारी हो जाता है, सहभागी होता है। अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हो लेकिन इनको घर में आने दे रहे हो, इनको प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो, इनके साथ फेलोशिप कर रहे हो, तो आप इसके बुरे कामों में भागीदारी ऑटोमेटिक आप हो गए। अगर आप दशमांश आप नहीं मान रहे हो लेकिन इनको आप घर में आने दे रहे हो, इनको प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो, तो आप क्या कर दिए? आप इनके बुरे कामों में भागीदारी बन गए। जानते हो, जब परमेश्वर ने आदम को वाटिका में आज्ञा दिया था ना, तो इतना ही सिर्फ कहा था कि तुम इस बगीचे का सब फल खा सकता है, सिवाय एक फल नहीं खाना जो भरे और बुरे ज्ञान का फल है, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा, नहीं खाना। लेकिन उसने खाया, आज्ञा तोड़ा, और क्या हुआ? पाप हुआ, पाप हुआ। तो अगर आप परमेश्वर के शिक्षा को तोड़ते हो ना, तो आप पाप करते हो। जो शिक्षा दिया गया है, अगर उसके बढ़कर कोई पास्टर आपको सिखाता है और उसके फॉलो करते हो ना, तो आप उसी कैटेगरी में गिने जाओगे जिसमें पास्टर गिना गया है। तो पास्टर तो नरक जाएगा ही जाएगा, साथ में आप भी जाओगे। अगर वो दशमांश ले रहा है पास्टर आपका, कलेसिया का दशमांश की प्रीच कर रहा है बैठ करके कि दशमांश का बीज बो तो तुमको प्रभु आशीष करेगा, तो आप समझ लो कि वो पास्टर का अंदर सही आत्मा नहीं है, वो गलत स्पीड से चल रहा है। अगर आपका पास्टर रबा 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 ईसाका दाका रखा दाका रखा बोल रहा है, ऐसा वैसा कोई भी बात बोले जिसको कलीसिया नहीं समझ पा रही है, अगर ऐसा शब्द बोल रहा है पास्टर, तो वो समझिए गलत आत्मा का शिकार है। जितना जल्दी हो सकता है उस कलीसिया से आप बाहर निकल जाओ, आपका इतना ही में भलाई है। आपको पता नहीं है कि कितना डेंजर है, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस दिन यहाँ से आप पृथ्वी पर से छोड़ के जाओगे ना, उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा। जानते हैं किस बात को लेकर के? कि मैं नशा छोड़ दिया, मैं मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, मैंने बेविचार करना छोड़ दिया, मैं गंदा गंदा पिक्चर देखना छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ करके हम नरक में आ गया, तो आपको बहुत बड़ा अफसोस होगा। पता है, गलत शिक्षा की वजह से। अगर आपको मैं वचन पढ़वा दूं, दूसरा यूहन्ना, इसी किताब का दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9 का, तो वहाँ पे लिखा जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास पिता भी नहीं होता है, पुत्र भी नहीं होता है। लेकिन जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता भी होता है और पुत्र भी होता है। तो आपके पास अगर पिता पुत्र है ही नहीं है तो क्या कौन आपका उद्धार करेगा? कौन आपको स्वर्ग लेके जाएगा? तो ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा वो ग्लोशा है, वो पृथ्वी पर का समझने वाली भाषा है, लेकिन इसको क्या बता देते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, ये स्वर्गीय भाषा है, इसको कोई पृथ्वी पर समझ ही नहीं सकता, ऐसा करके सिखाते हैं। तो ये मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। ये दशमांश की शिक्षा देते हैं, तो दशमांश की शिक्षा नए नियम में कहीं पर भी नहीं है। मत्ती 23:23 को अगर दशमांश अगर ये लोग कहते हैं तो वो यहूदियों के लिए है, और वो संप और जीरा है, पैसों का दशमांश नहीं है। और मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं यहाँ से, अगर पैसों का दशमांश पुराना नियम से लेकर के आप नया नियम में किधर भी दिखा दो आप, मैं उसके बाद नहीं बात करूंगा, आपको कहीं से नहीं निकाल पाओगे पैसों का दर। और आप बोलोगे कि पुराने नियम में पैसा नहीं है, तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि पुराने नियम में पैसा है। ओके, तो आप ये मत सोचिए। तो ऐसे लोग क्या है, आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप इनको नमस्कार करते हैं, मतलब इनको प्रेज द लॉर्ड करते हैं, इनको आप घर में आने देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनके बुरे कामों में भी आप भागीदारी बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि ये सफ़ेद वाले बाल वाले अंकल को आप ध्यान में रखिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इनको चेक करिए, अगर अन्य भाषा बोलते हैं आप जल्दी से इनका साथ छोड़ दें। अगर ये दशमांश लेते हैं जल्दी से इनका साथ छोड़ दें, क्योंकि इनको मिर्ची लगा है उसी बात पे। ओके, तभी ये बोलते हैं खरी शिक्षा। खरी शिक्षा का क्या मतलब होता है? अंकल से हम पूछूं कि खरी शिक्षा का मतलब जैसा बाइबल में लिखा है कट टू कट वैसे ही सिखाना होता है। उसमें ना तो कुछ मिलाना है, ना तो कुछ उसमें निकालना है, कट टू कट वैसे ही देना है कलीसिया को। ओके, ये देखिए, हम ऐसे प्रचारक को पसंद करते हैं।
और यीशु भी ऐसे ही प्रचारक को पसंद करता है। देखिए क्या लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन को सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएंगे। हम ऐसो पास्टरों का बहुत आदर करते हैं। हम दानियल पास्टर के जैसा पास्टरों का बहुत आदर करते हैं। इनके जैसा और भी जो पास्टर हम उनका आदर करते हैं। हम पास्टरों का निरादर नहीं करते हैं। हम शिक्षा का एक्सपोज करते हैं। जो गलत शिक्षा बाइबल के बाहर सिखाते हैं, हम उनका निरादर जरूर करेंगे। कि उनका आदर यीशु ही नहीं करेगा तो हम उनका आदर करके क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे उनका? तो ये हम आदर करते हैं ऐसे पास्टरों का। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यीशु ने पतरस को क्या कहा था मर के जी उठने के बाद। ठीक है, देखिए लिखा है यूहन्ना किताब 21वां अध्याय 15, 16, 17 15, 16, 17 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर, भोजन से मतलब बढ़कर, कॉन्टेक्स्ट में भोजन ही पकड़ेंगे, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्वेश्चन मार्क। उसने यानी पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। किसको चरा? मेरे मेमनों को। ऐसा लिखा है पास्टर के मेमनों को नहीं, ये यीशु का मेमना है। और यीशु कहते हैं मेरे मेमनों को चरा। ये जिम्मेदारी किसको देते हैं? पास्टर को, कलीसिया को। लेकिन पास्टर क्या बनता है? उसके ऊपर बोसगिरी बन जाता है। ये समझना होगा आपको। उसके बाद एक और वचन पढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। तो इसीलिए हम इनका एक्सपोज करते हैं, क्योंकि ये भेड़ जो भेड़ है वो यीशु का है, लेकिन उस भेड़ को भेड़िया नोच के खा रहा है। किसके नाम से? दशमांश के नाम से। किसके नाम से उनको उल्लू बना रहा है? अन्य भाषा के नाम से। आपको समझना होगा, ये आपको गुमराह करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। आपको लगता है कि इनके पास एक अलग आत्मा है, ये बहुत पावरफुल है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आत्मा आपको दिया गया है इफिसियों 1:13 के हिसाब से, वही आत्मा इनको दिया गया इफिसियों 13:1 के हिसाब से। लेकिन जजमेंट, जो न्याय होगा ना, वो एक दिन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, एक और वचन ये लिखा है, उसने तीसरी बार, कौन? यीशु ने, उसने तीसरी बार उससे कहा, किसे? पतरस से, कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? पतरस उदास हुआ कि उसे उस तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो यहाँ पे लिखा है मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, पहला 15 वचन में। उसके बाद से 16 वचन में कहता है, 16 वचन में लिखा है कि भेड़ों की रखवाली कर। और फिर नीचे वाला 17 वचन कहता है कि भेड़ों को चरा, भेड़ों को रखवाली कर, भेड़ों को चरा, भेड़ों को रखवाली कर, भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा। तो आप समझो कि मेमना कौन है? जो एकदम अभी नया विश्वासी है, इन लोगों को भटका दे रहे हैं। किससे? अपनी बातों से, अपने वचनों से। तो जितना हो सकता है इनसे सावधान रहें। और ये पढ़िए, लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। वह उनका पूरा पूरा क्या करता है? उद्धार करता है। तो यीशु क्या है? उद्धार करता है। यीशु क्या करता है? उद्धार करता है। और लिखा है उद्धार कर सकता है। क्यों? जानते हैं उद्धार क्यों कर सकता है? लिखा है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इनके लिए विनती करने के लिए क्या है? सर्वदा जीवित है। तो जितने प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हैं, आपके लिए विनती कोई पास्टर नहीं कर रहा है, आपके लिए आपका सबसे बड़ा पास्टर प्रभु यीशु है। और देखिए लिखा है ना कि वो सर्वदा वो जीवित है और वो आपके लिए विनती कर रहा है। तो एक
ऐसा पास्टर है जो कभी मरता नहीं है। ये पास्टर आज है, कल आपको मर जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे, फिर कौन करेगा। लेकिन हमारा यीशु देखिए सर्वदा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्लियर वचन में लिखा है ना, विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो हम तो उसी का सुनेंगे ना। मेरे अंकल, हम तो उसी का सुनेंगे ना। सॉरी। तो ये हमारा लास्ट वचन था और हम कहते हैं जितने भी भाई बहन हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, इस अंकल से ज़रूर पूछें कि ये जो अंकल ने ये बात कहा है, मैं आपके सामने वो बात को मैं रख देता हूँ एक बार, एक सेकेंड। सॉरी, आपको दुआ करनी आती थी? ये देखिए, आज आप गीत गा रहे हो सुरताल में, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। क्या आपको पता था यीशु नीले आसमान पे है? तुम तो काले आसमान के नीचे रहते हैं। आज जो गीत गा रहे हो घर के मार मार के, किसकी वजह से गा रहे हो? हाँ जी, परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया। आज आप प्रीचिंग कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो? अपने पास्टर जी की वजह से। आज आपके बच्चे ठीक है, पास्टर जी की वजह से। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा ने कर दिया तो ये पास्टरों की जरूरत क्या है? अब सुन लीजिए, आजकल फेसबुक के ऊपर ये कुछ भी बकवास करें, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये वचन में आप समझ चुके हैं। ये सबसे पहले कलीसिया से पूछते हैं कि क्या तुम पहले प्रार्थना करना तुमको आता था? तो मतलब तुमको पास्टर ने सिखाया। जबकि आपको पता हो रोमियो किताब 8वां अध्याय वचन 26 में पवित्र आत्मा आहें भर भर के उसकी इच्छा के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करता है। वाह, क्या अंकल सिखाते हैं! वचन को तोड़ मरोड़ करके सिखाते हैं ना। मेरे भाइयों, वचन पढ़ो और जब वचन पढ़ोगे तुमको ज्ञान आएगा और ऐसे गलत शिक्षकों से, ऐसे पास्टरों से आप बच जाओगे। रोमियो किताब 8वां अध्याय, माफ कीजिए 8वां अध्याय वचन 26 पढ़ो कि तुम्हारे लिए ना पवित्र आत्मा तुम्हारी ओर से आहें भर भर के उसकी इच्छा के अनुसार, किसके? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। दूसरा यूहन्ना, माफ कीजिएगा पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 जानते हो क्या कहता है? जब उसके सामने हमें हियाव होता है, उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनता है। तो उसकी इच्छा के अनुसार कौन प्रार्थना कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो समझो जरा बात को कि ये कितने उल्लू बनाते हैं आपको। ओके, आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने नहीं समझा, ऐसे पास्टरों के बीच में आप फंस जाओगे जो कहता है कि तुम्हारा बच्चे किसके वजह से ठीक है? पास्टर की वजह से। अरे बाप रे, सोच के देखो कितनी गलत शिक्षा है। जब वो प्रभु में नहीं आया था तब उसके बच्चे को कौन रक्षा कर रहा था? क्या शैतान कभी मनुष्य का रक्षा करेगा? शैतान तो इसी मनुष्य के विरुद्ध में है। तो ये समझना जरूरी होगा कि आपको कि ऐसे पास्टरों से सावधान रहें जो यीशु की महिमा को लेकर के खुद के ऊपर थोपते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर ने एक न्याय का समय ठहराया है, एक न्याय का समय ठहराया है। ओके, जो पाप करता है वो पाप करे, जो धर्मी बना है और धर्मी बने, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पढ़ लो आप। ओके, तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो से आप लोगों को मैंने जागरूक किया है। गलत शिक्षाओं से सावधान रहें। मार्केट में बहुत सारी, मसीह की देह में बहुत सारी गलत शिक्षा हैं। मैं अगर एक एक करके आपके सामने मैं लाता हूं, कैसा भी करके, परमेश्वर के दया से हमने आज वचन का खुलासा आपके सामने किया है कि ये अंकल क्या बोलते हैं। ओके, तो वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। वचन के आधार पे हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। हम इसलिए नहीं कहते कि हम पैसा कमाना है, पर ऐसे शिक्षकों को हमें एक्सपोज करना है, ऐसी मसीह के देह को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, खरी शिक्षा वालों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मसीह के शिक्षा को सही तरीके से रखते हैं, किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का लालच को न रखते हुए, बल्कि जैसा वचन कहता है वैसा रखते हैं। ओके, आशा करते हैं कि प्रभु ने आप लोगों को सिखाया है और ऐसे बने रहें। और तब तक के लिए हम आपको जय